हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से अपने सेल्फ स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज एक नया चैप्टर का आगाज हो रहा है जिसका नाम है एचसीएफ और एलसीएम, बहुत ही धमाकेदार ट्रिक के साथ जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा। और आज मैं सिर्फ आपको सिखाऊंगा ही नहीं, आपसे अंत में कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो आप एक वादा करो हमसे कि आप वीडियो को अंत तक देखोगे। मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं आपको आज सिखा कर रहूँगा, है ना। और एचसीएफ और एलसीएम को मैं 3 पार्ट में बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट में एचसीएफ चलेगा, सेकंड पार्ट में एलसीएम चलेगा, थर्ड पार्ट में एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन चलेंगे जो बहुत ही धमाकेदार ट्रिक के साथ होंगे, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। एचसीएफ, ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ क्या मतलब होता क्या है। एचसीएफ को बोलते हैं एच फॉर क्या होता है, तो एच फॉर होता है हाईएस्ट होता है। सी फॉर क्या होता है, तो कॉमन होता है। और एफ फॉर क्या होता है, तो फैक्टर होता है। ये होता है एचसीएफ को। और क्या हम लोग बोल सकते हैं, तो एचसीएफ को जीसीडी भी बोलते हैं हम लोग। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या, वो एच फॉर हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन और एफ फॉर फैक्टर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। एचसीएफ कहते किसको है, तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को काटती है। ये एचसीएफ का डिफिनेशन है। आप लोग कहीं पर इसको नोट करके लिख लीजिएगा। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को काटती है। तो देखिए कैसे काटा जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, बहुत छोटी चीज़ से मैं लेकर चल रहा हूँ। एग्जाम्पल मान लीजिए 3 और 4 का एचसीएफ निकालना हो, तो 3 और 4 का एचसीएफ है ना। बहुत तरीका है करने का, इसका तरीका बहुत सारा है। ध्यान दीजिए किस तरह से। फर्स्ट टाइप का इस तरह से कर सकते हैं। 3 और 4 को भाग लगाते हैं तो कितना बार में, एक बार में आएगा। फिर यहाँ नीचे आएगा 3, फिर 1 बचेगा यहाँ से फल, फिर यहाँ 3 यहाँ आ जाता है, फिर आ जाएगा यहाँ पर 3, फिर आएगा यहाँ नीचे भी कट जाएगा। तो इसी को बोलते हैं एचसीएफ, है ना। ऐसे हम लोग पिछले क्लास में बहुत बार किए हुए। ऐसा नहीं करना है हम लोग को। और एक और मेथड है जो आप लोग को नहीं करना। कैसे, 3 और 4 का हम लोग क्या निकालते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं, मल्टीपल निकालते हैं। तो मल्टीपल इसका क्या होता है, तो 1 गुना 4 करेंगे। इसका मल्टीपल क्या होता है, तो 1 गुना 3 करेंगे। ये भी है ना, जिसमें जो कॉमन आता है, कॉमन पार्ट 1 निकल कर आ गया। एचसीएफ कह सकते हैं कि यहाँ भी 1 होगा। ये भी नहीं करना है, तो निकल कर आएगा ये सब। तो करना क्या है भैया, तो आप बताइए। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या करना है। 3 और 4 का जब भी आपको निकालने के लिए दिया जाए एचसीएफ, तो करना क्या है, इसमें सिर्फ इसका आप अंतर निकाल लो। अंतर कितना है, तो अंतर 1 है। इसका कितना है, अंतर 1 है। तो हमने बताया है कि एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को काटती है। तो काटना है, देखिए 1 से आपका 3 भी कट रहा है, 1 से आपका 4 भी काट रहा है। तो कह सकते हैं एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ 1 होगा। ये तो एग्जाम्पल था, बहुत छोटा एग्जाम्पल था। और एग्जाम्पल लेता हूँ, आप लोग को अच्छी तरह से और समझ में आएगा। तो ये मेथड अपनाना है एग्जाम में आप लोग को। बहुत ही धमाकेदार ट्रिक है, आज मैं आप लोग को सिखा कर रहूँगा। ध्यान दीजिएगा। और एग्जाम्पल में लेता हूँ 4 और 10, इसका अगर एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, 4 और 10 का अंतर कितना होता है, तो 6 होता है। 4 और 10 का अंतर 6 होता है। तो 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 4 से 4 भी कट जाए और 10 भी कट जाए। तो कह सकते हैं कि नहीं भैया नहीं कटेगा, ये 6 से 4 नहीं कटेगा, 6 से 10 नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो उसका क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। जब नहीं कटेगा तो उसका फैक्टर निकालेंगे। तो 6 का फैक्टर क्या क्या होता है, तो 6 का फैक्टर 1 होता है और 2 होता है और क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, यही फैक्टर होता है और तो कोई फैक्टर नहीं होता। एक और फैक्टर होता है 6 होता है ना। 6 स्वयं के साथ भी कट जाता है। और इसमें ध्यान देना क्या करेंगे, अब देखेंगे इसमें से इस फैक्टर से कौन के किससे, अगर ये 4 और ये 10 जो है दोनों कट जाएगा। तो देखेंगे कि एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, हमको पता है। तो कौन सा बड़ी संख्या दिख रहा है, तो ये दिख रहा है 2 बड़ी से बड़ी संख्या है जो 4 भी कटेगा इससे और इससे 10 भी कटेगा। तो कह सकते हैं कि एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और ध्यान दीजिए और एग्जाम्पल मैं अब लिखता हूँ।
अगर ऐसा रहेगा 5 और 10 का एचसीएफ निकालना हो तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 5, है ना। तो 5 से आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 से 5 भी कटता है, 5 से 10 भी कट सकता है। तो कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। और चलते हैं, अगर 3 नंबर लेके चलते हैं 5, 10 और 15, अगर इसका एचसीएफ निकालना हो तो इसका भी अंतर निकालेंगे। 5 और 10 का कितना होगा अंतर, तो 5, 10 का अंतर 5 होगा, 10, 15 का अंतर कितना होगा, तो 5 होगा। तो कह सकते हैं कि 5 से ये 5 भी कटता है, 5 से 10 भी और 5 से 15 भी, तो निकल गया ना एचसीएफ, कितना निकल कर आ गया, 5 निकल कर आ गया। ये भी चीज़ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर चीज़ें पसंद आ रही तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ तक आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा, जितने भी देख रहे हैं सबको समझ में आया होगा यहाँ तक। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर 7 हो, 14 हो और 35 हो, ठीक है, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो एग्जाम्पल ले रहे हैं तो 3 नंबर आ गया, 3 नंबर आ गया तो उसका क्या निकालेंगे, पहले अंतर निकालेंगे, ठीक है। अंतर क्या होगा, तो इसका अंतर दिख रहा है 7 हो गया, और इसका अंतर कितना है, तो इसका अंतर कितना होगा है, तो 15 में 7 4 गया, कितना बचेगा, 5 में 4 गया 1 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, 21 आ रहा है। इसका अंतर 7 है, इसका अंतर 21 है। जब 2 नंबर आता है, ध्यान दीजिए क्या करना है, जब 2 नंबर आता है तो उसके बाद हम लोग छोटे वाले नंबर पर जाएंगे। किस नंबर, कौन सा नंबर पर, छोटे नंबर पर। तो छोटा वाला नंबर से क्या सब कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 7 के पहाड़ा में 7 आता है, 7 के पहाड़ा में 14 आता है, और 7 के पहाड़ा में 35 भी आता है, 7 × 25 35। तो कह सकते हैं कि एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा है, तो 7 है। एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को काटती है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 7 आ गया। ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह से हो 5, 10, 20 और ये 25 हो, ठीक है, ये 4 दिया हो, इसका एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे, सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ हमको अंतर निकाल देना है। अंतर निकाल देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। अंतर 5 और 10 का अंतर 5, 10 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, और 20 और 25 का अंतर कितना होगा, 5 आ जाएगा। अंतर निकालने के बाद छोटे वाले नंबर के पास चलेंगे। तो छोटा वाला नंबर कौन सा है, तो 5 है। तो देखेंगे कि 5 वो बड़ी से बड़ी संख्या है कि सब नंबर कट जाएगा इससे। तो 5 से 5 भी कटता है, 5 से 10 भी, 5 से 20 भी, 5 से 25 भी। तो कह सकते हैं कि 5 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को काटती है। यहाँ तक आपको ये टाइप फर्स्ट था, ठीक है। अब टाइप नेक्स्ट टाइप का चलते हैं। ये टाइप आप लोगों को क्लियर होगा बहुत अच्छी तरह से। नेक्स्ट टाइप है, ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह से हो 7 का पावर 5, 7 का पावर 10, 7 का पावर 8, 7 का पावर 15, अगर इसका एचसीएफ निकालना हो, ये सेकंड टाइप है, ध्यान दीजिएगा, नोट करके रखिएगा हर एक चीज़ को आप लोग। 7 का पावर 5, 7 का पावर 10, 7 का पावर 8, 7 का पावर 15। तो एचसीएफ क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या हो तो दी गई संख्या से कटता है, दी गई संख्या को क्या करता है, काटता है। तो इसमें सबसे छोटा देखेंगे, सबसे छोटा पावर किसका है, तो सबसे छोटा पावर कौन सा दिख रहा था, 7 का पावर 5 सबसे छोटा है। तो कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7 का पावर 5। ये था, ये तो प्लस में पावर है तो करेंगे। अगर पावर माइनस में हो तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 7 का पावर -5, 7 का पावर -10, 7 का पावर -35 और 7 का पावर -40 हो, अगर इसका एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे, है ना। तो इसमें क्या करना है कि इसमें सबसे छोटा देखना है, एचसीएफ सबसे छोटा देखना है। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा दिख रहा है, तो जिसका पावर ज़्यादा, माइनस में क्या करता होता है, जिसका पावर ज़्यादा होता है वो सबसे छोटा होता है। माइनस का प्रॉब्लम ये है, माइनस में ये होता है, जिसका पावर ज़्यादा होता है वो सबसे छोटा होता है। सबसे ज़्यादा पावर किसका है, तो 40 का, -40 है, तो वो सबसे छोटा है। क्या कह सकते हैं, 7 का पावर -40 जो है सबसे छोटा है। तो एचसीएफ ये हो जाएगा 7 का पावर 40 -40, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को सबको। चलिए नेक्स्ट टाइप के चलते हैं, ये सेकंड टाइप था, नेक्स्ट टाइप चलते हैं। चीज़ों को नोट करके रखिएगा आप लोग को, ऐसा चीज़ नहीं मिलेगा आप लोगों को कहीं पर, ठीक है। कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर 2 का पावर 5 है, 3 का पावर 7 है और 4 का पावर 8 है और 5 का पावर 9 है ना। एक और दिया हुआ इस तरह से, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 8 गुना 5 का पावर 9 गुने 4 का पावर 2, ठीक है। इसका अगर एचसीएफ निकालना हो
तो क्या करेंगे, तो सबसे छोटा पावर देखेंगे। तो सबसे छोटा पावर देखिएगा ध्यान से, कॉमन पार्ट होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन देखना रहता है ना, तो कॉमन देखेंगे। ये देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 का पावर कुछ है, तो सबसे छोटा ही दोनों में कौन सा दिख रहा है, तो 2 का पावर 3 दिख रहा है, तो निकल के आ जाएगा 2 का पावर 3। आगे देखते हैं, 3 का पावर 7 है यहाँ पर, 3 का पावर 8, छोटा कौन है, 3 का पावर 7, लिख देंगे 3 का पावर 7। उसके बाद 4 का पावर 8 यहाँ है और 4 का पावर 2 यहाँ है, छोटा कौन है, तो 4 का पावर 2 है। 5 का पावर 9, 5 का पावर 9, यहाँ पर चेंज कर देते हैं, 10 कर देते हैं, ठीक है। इसमें छोटा कौन है, तो 5 का पावर 9 है। ये आपका आंसर निकल कर एचसीएफ आ गया। तो चीज़ें आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन हो, अगर पॉइंट में क्वेश्चन हो कि 2.4, 0.36 और 7.2 का एचसीएफ अगर निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। जब भी पॉइंट में एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए तो पॉइंट को हटा करके आप इसको 24 मान लीजिए, इसको 36 मान लीजिए, इसको 72 मान लीजिएगा। तो अब क्या करना है, जब 3 नंबर आता है तो क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। अंतर निकालेंगे, यहाँ पर 24 और 36 का अंतर कितना होगा, तो 24 और 36 का अंतर 12 होता है, और 36 और 72 का अंतर कितना होगा, 36 होगा। अब उसके बाद अंतर निकालने के बाद देखते हैं, छोटा नंबर पर जाते हैं। छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, तो छोटा नंबर भैया ये 12 दिख रहा है। तो 12 से क्या 24 कटता है, तो बिल्कुल कटता है। 12 से 36 बिल्कुल कटता है। 12 से 72 बिल्कुल कटता है। तो कह सकते हैं कि 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या है। एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, एचसीएफ यहाँ पर 12 हो जाएगा। चीज़ें आप लोग को ये समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। अगर इस तरह से हो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9, अगर इसका एचसीएफ निकालना हो तो कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। कोई डाउट हुआ इसमें आप लोग को, नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगर इसको 3 का स्क्वायर किए तब तो 9 हुआ, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो फार्मूला पर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, a प्लस बी कर देंगे और एक बार a माइनस बी कर देंगे, x प्लस 3 और x माइनस 3 हो गया, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x को क्या लिख सकते हैं, तो माइनस 3x माइनस 3x माइनस 6x और प्लस 9 कर देंगे, ठीक है। अब इसमें कॉमन पार्ट देखेंगे, तो इसमें से कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं, तो x यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 3 और माइनस 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 यहाँ आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 3 9 हो गया, ठीक है। अब जो ब्रैकेट के 2 अंदर है उसको एक ब्रैकेट में अंदर कर बाहर कर लीजिए, तो x माइनस 3 हो जाएगा, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब देखिए दोनों में कौन सा कॉमन दिख रहा है, कॉमन यही ना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो एचसीएफ कहलाता है। तो इसमें कौन सा कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 3 कॉमन दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि एचसीएफ क्या निकल कर आएगा, x माइनस 3 निकल कर आ जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग को अच्छी तरह से कंप्लीट होगा। पूरी तरह से मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत बुक से निकाला है और हर एक क्वेश्चन को मैंने बता दिया, आप लोग सीख गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग लेकर मैं आप लोग के लिए आया हूँ, क्वेश्चन भी आपसे बनेगा, हर एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ सब क्वेश्चन ले लेना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ बता दिया है आपको। चलिए यहाँ पर बनाते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा, मैं पढ़कर आप लोग सुनाता हूँ। क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 81 को विभाजित करती है, ध्यान से समझिएगा। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 81 को विभाजित करती है,
हाँ 81 को विभाजित करती है और शेष 6 को छोड़ती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 81 को विभाजित करती है और शेषफल कितना बचता है? तो शेषफल 6 बचता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, क्या होगा, है ना। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा? तो 81 में से रिमाइंडर कितना बच रहा है? तो 6 बच रहा है। तो 81 में से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दें हम 6 को, तो 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75 आएगा। तो 75 वो बड़ी से बड़ी संख्या है कि 81 में अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर 6 बचेगा। तो हाँ भैया बिल्कुल है, क्योंकि 75 से भाग देंगे हम 81 में तो रिमाइंडर 6 ही बचेगा। तो कह सकते हैं कि एचसीएफ ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो 75 आएगा। वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? तो 75 है ना। तो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। हर एक चीज़ मैंने समझा दिया, हर एक टाइप का एचसीएफ का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। आप लोग सिर्फ देखिए, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन बनेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 60 और 98 को विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में शेष 3 को छोड़ती है? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 60 और 98 को विभाजित करती है? 60 को और 98 को विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में 3 को छोड़ती है। मतलब रिमाइंडर कितना बचता है? तो 3 बचता है भैया, है ना। तो इसको बड़ी से बड़ी संख्या क्या है यही निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब रिमाइंडर बचता हो तो प्रत्येक मामले में रिमाइंडर बचता है 3, मतलब इसमें भी 3 बच रहा है और इसमें भी 3 बच रहा है। 60 में भी 3 बच रहा है रिमाइंडर और 98 में 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो रिमाइंडर जब बचता है उसको घटा दीजिए आप। तो 60 में से 3 को घटा दीजिएगा, 57 बचेगा। 98 में से 3 को घटा दीजिएगा तो 95 बचेगा। निकल कर आ गया 2 नंबर, 2 नंबर निकल कर आ गया। तो मैंने बताया है 2 नंबर जब निकाल कर आता है तो क्या करेंगे हम, है ना। तो 2 नंबर जब निकल कर आता है तो इसका अंतर निकाल देंगे भैया। कैसे, ध्यान दीजिएगा, अंतर निकाल देंगे इसका। तो इसका अंतर निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 15 में 7 गया 8 बचेगा, या 8 में से 5 गया 3 बचेगा, 38 आ गया। तो क्या 38 वो बड़ी से बड़ी संख्या है? तो देखिएगा 38 से 57 कटता है तो नहीं कटता है, 38 से 95 नहीं कटता है। जब नहीं कटता है तो क्या करेंगे हम लोग, इसका क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे। इसका फैक्टर क्या होगा? तो इसका फैक्टर क्या होता है? तो 2 होता है और 19 होता है और 1 होता है, और 1 तो हम लोग ऐसा लेते भी नहीं है, ठीक है। तो 2 और 19 आता है। तो देखिएगा इसमें बड़ी संख्या कौन सा है? तो बड़ी संख्या इसमें 19 है। देखिए तो 19 से 57 कटता है तो बिल्कुल कटता है, 19 से 95 कटता है तो बिल्कुल कटता है, 19 × 95, 19 × 57। तो कह सकते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? तो 19 है। इस, है ना, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा? तो 19 आ जाएगा। 19 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्या को क्या करता है, जब काटता है तो कितना शेषफल बचता है? 3 बचता है। 19 से काट दी 19 × 57, कितना बचेगा? 3। 19 से काट दी 19 × 95, कितना बचेगा? 3, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आज आप लोग को एचसीएफ बहुत ही अच्छा तरह से मैंने हर एक क्वेश्चन ले लिया है। आज के बाद आप लोग को एचसीएफ का झंझट खत्म हो जाएगा आपके, है ना। आपके बुक में जो भी होगा एचसीएफ का क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपको बनेगा। हर एक टाइप का आज मैंने क्वेश्चन ले लिया है, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। और सबसे पहले बात यह है कि जो ये एचसीएफ मैं बता रहा हूँ, इसके बाद एक और दो पार्ट और आएंगे। एलसीएम का आएगा और एचसीएफ का 2 मिक्स क्वेश्चन आएगा, तो उसको भी आप लोग देख कर रखिएगा, है ना। देखिएगा और नोट कीजिएगा, और इससे बाहर आपका क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम का नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 98 और 165 को विभाजित करती है और शेष क्रमशः 6 और 4 को छोड़ती है? तो क्वेश्चन तो है बहुत ही अच्छा। सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 98 को और 165 को क्या करती, विभाजित करती है, और शेषफल क्या बचता है? तो शेषफल बचता है कितना? 6 बचता है और 4 बचता है। इसमें 6 बच रहा है, इसमें 4 बच रहा है। तो शेषफल बचता है, तो मैंने बताया है उसका क्या कर दी, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप। 98 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? तो यहाँ 92 आ जाएगा। 165 में से
4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 161 आएगा, 161 आएगा। तो 92 और 161 आ गया, 2 नंबर निकल कर आ रहा है, 92 आ रहा है, 161 आ रहा है। जब भी 2 नंबर निकल कर आता है तो मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, उसका अंतर निकालिए, आप अंतर निकाल दिए। 11 में से 2 गया 9 बचेगा, 15 में से 9 गया 6 बचेगा, 69 आ गया। अब 69 क्या 92 को काटेगा? बिल्कुल नहीं काटेगा। जब इसको नहीं काटेगा तो इसको भी नहीं काटेगा। तो अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर क्या होगा, तो फैक्टर हो जाएगा कितना, तो 23 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा और 23 हो जाएगा इसका फैक्टर। ठीक है, 3 और 23 हो जाएगा, और 69 भी स्वयं होगा, 1 भी होगा, कुछ नहीं लेना हम लोग। ठीक है, 3 और 23 हो जाता है। ठीक है, 3 और 23, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो 23 है। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 23 है। तो 23 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 92 को भी काटता है। ठीक है, सॉरी, हाँ, जो 92 को भी काटता है और किसको, 161 को भी काटता है। तो 23 भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 23 आएगा। 23 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 98 को जब काटेगा तो 6 बचेगा, और जब 165 को काटेगा तो कितना, 4 बचेगा। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत ही पानी की तरह हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा हो, क्वेश्चन देखिए, अपने आप को जज कीजिए, अब बनाने का प्रयास कीजिए। मैंने बहुत ही पानी की तरह स्टार्टिंग में समझा दिया है सबको, है ना, बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता, मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन 4 कहता, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है ना, जिससे 43, 91 और 183, 43, 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक बार शेष वही बचे, प्रत्येक बार शेष वही बचे, शेष दिया नहीं इसमें, प्रत्येक बार शेष वही बचेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 91 माइनस 43 कर देंगे, फिर 183 माइनस 91 कर देंगे, फिर 91 माइनस 43 कर देंगे, 91 माइनस फिर 183 माइनस 43 कर देंगे। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं क्या क्या आएगा। ठीक है, 91 में से 43 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 में से 4 गया तो 4, 48 यहाँ बच गया। यहाँ पर देखते हैं 3 में से 1 गया 2 बचेगा, यहाँ बच गया। 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा। यहाँ पर देखते हैं 3 में से 3 गया 0 बचेगा, 18 में से 4 गया 14 बचेगा। तो ये 48, 92, 140 आ गया। जब 3 नंबर आता है तो मैंने क्या बताया, क्या करना है, अंतर निकालिए, आप उसका अंतर निकालिए। तो अंतर क्या हो जाएगा, तो 12 में से 8 गया 4 बचेगा, यहाँ पर बच गया 8 में से 4 गया 4 बचेगा, 44 आ गया। इसका अंतर देखते हैं, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, यहाँ बच गया 13 में से 9 गया 4, 48। जब भी अंतर निकालने के बाद छोटे वाले के पास जाएंगे तो छोटे वाला जो नंबर है 44, तो 44 से क्या 48 कटता है, बिल्कुल नहीं कटता है। तो 44 से 48 नहीं करेगा। जब नहीं कटता अंतर निकालेगा तो उसका फैक्टर निकालेंगे। इसका फैक्टर क्या होगा, तो 4 हो जाएगा और 11 हो जाएगा, और कुछ होगा, 1 भी होगा 44 भी होगा। ठीक है, वो नहीं लेंगे हम लोग। 4 और 11 में देखेंगे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है ना, कि जो 44 को भी काट दे और 48 को भी काट दे, 92 को भी काट दे, 140 को भी काट दे, तीनों को काट दे, वैसा बड़ी से बड़ी संख्या कौन दिख रहा है, तो कह सकते हैं कि 4 दिख रहा है भैया। 4 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो अगर 43 को 91 को सबको काट देगा तो शेषफल समान बचेगा, है ना, शेषफल समान बचेगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। 4 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो ये सब नंबर को काटेगा ना, तो शेषफल समान बचेगा। ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से कंप्लीट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चीज़ों को नोट करके रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है जो क्रमशः 3, 7 और 4 को छोड़कर, है ना, सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 3, 7 और 4 को छोड़कर 143, 67 और 89 को विभाजित करती है। कितना नंबर है, 143 और 67 है और 89 को विभाजित करती है। तो शेषफल कितना बचता है, 3, 7 और 4 बचता है। शेषफल इसका 3 बचेगा, रिमाइंडर
इसका 7 बचेगा और इसका 4 बचेगा। रिमाइंडर यही कह रहा है। रिमाइंडर इसका कितना बचता है, तो इसका शेषफल 3 बचता है, इसका शेषफल 7 बचता है और इसका शेषफल 4 बचता है। यही तो क्वेश्चन है। जब शेषफल दिया हुआ है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 143 में से 3 घटाएंगे तो 140, नो डाउट। उसके बाद 67 में से 7 घटाएंगे तो 60, नो डाउट। 89 में से अगर 4 घटाएंगे तो 85, नो डाउट। 3 नंबर निकल कर आ गया, 140, 60 और 85 नंबर निकल कर आ गया। जब नंबर 3 निकल कर आता है तो उसका अंतर लेते हैं। अंतर ले लीजिए दोनों का, 140 और 60 का अंतर क्या हो जाएगा, तो 60 40 100 और 40 80 हो जाएगा अंतर। यहाँ का अंतर कितना होगा, 25 हो जाएगा। जब अंतर निकालने के बाद छोटे वाले नंबर के पास जाते हैं तो छोटा वाला नंबर 25 है, तो क्या 25 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 140 को भी काट दे, तो नहीं है। जब नहीं रहता है तो उसका फैक्टर निकालते हैं, उस छोटे वाले नंबर का फैक्टर निकालते हैं। इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, तो इसका फैक्टर हो जाएगा कि 5 हो जाएगा और 25 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। 5 और 25 स्वयं हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 5 और 25 हो जाएगा। तो ध्यान कर सकते हैं हम लोग कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा दिख रहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या 5 है, जो आपको क्या कट है ना, 80 भी कट जाएगा, 25 भी कट जाएगा और इससे 140 भी कट जाएगा, 60 भी कट जाएगा, 85 भी कट जाएगा। तो कह सकते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो 5 है आपका बड़ी से बड़ी संख्या। जो जितना दिया गया संख्या है सबको क्या करेगा, विभाजित कर देगा। और कितना आ जाएगा शेषफल, इसका शेषफल 3 आएगा, इसका शेषफल 7 बचेगा और इसका शेषफल 4 बचेगा। तो चीज़ें आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एचसीएफ का क्लास आज ख़त्म होता है, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कल मैं फिर से आप लोग को एक एलसीएम का इसका पार्ट 2 जो होगा मैं लेकर आऊँगा। तो आप लोग सिर्फ है ना क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, ठीक है। थैंक यू। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से अपने सेल्फ स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज एक नया चैप्टर का आगाज हो रहा है जिसका नाम है एचसीएफ और एलसीएम, बहुत ही धमाकेदार ट्रिक के साथ जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा। और आज मैं सिर्फ आपको सिखाऊंगा ही नहीं, आपसे अंत में कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो आप एक वादा करो हमसे कि आप वीडियो को अंत तक देखोगे। मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं आपको आज सिखा कर रहूँगा, है ना। तो मैं ठीक है।